हेलो दोस्तों। आज हम CHSL 2021 की जो 16 अगस्त की सेकंड शिफ्ट थी उसके सभी क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जी, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सम्मति आयु अधिनियम एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा VM मालावारी जी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1891 में सर्वसम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया। इस एक्ट में 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी गई थी। और इसके बाद अगर शारदा एक्ट की अगर हम बात करें तो ये 1930 में पारित किया गया था हरविलास शारदा के अथक प्रयासों से। इस अधिनियम द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बालक तथा 14 वर्ष से कम आयु की बालिका के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम ये 2006 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्म विभूषण 2021 कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10। ये पद्म भूषण 2021 के लिए 10 लोगों को दिया गया। पद्म विभूषण 7 लोगों को और पद्मश्री 102 लोगों को। इनमें सबसे बड़ा पद्म विभूषण होता है, इसके बाद पद्म भूषण और तीसरे नंबर पर आता है पद्मश्री। अब पद्म विभूषण देख लेते हैं किस किस को दिया गया। तो 7 व्यक्तियों को ही दिया गया। शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जनसेवा के लिए दिया गया। एस बाला सुब्रमण्यम मरणोपरांत इनको कला के लिए दिया गया। डॉक्टर वेल्ले मोनाप्पा हेगड़े को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। नरेंद्र सिंह कपानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया गया, USA के हैं ये। मौलाना वहीदुद्दीन खान को अध्यात्म के लिए दिया गया। बीवी लाल को पुरातत्व के लिए दिया गया और सुदर्शन साहू को कला के लिए दिया गया। पद्म भूषण 2021 की अगर हम बात करें तो ये 10 लोगों को दिया गया। चंद्रशेखर कंवारा जी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक के हैं ये। नृपेंद्र सिंह को सिविल सर्विस हैं ये, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। रामविलास पासवान जो जनसेवा बिहार के जो नेता थे और कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। कृष्ण नायर शांता कुमारी चित्रा जो कला के क्षेत्र में दिया गया है इनको, ये केरल से हैं। तरुण गोगोई मरणोपरांत दिया गया है इनको, जनसेवा में के क्षेत्र में असम के हैं ये। केशुभाई पटेल मरणोपरांत दिया गया है इनको, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। सुमित्रा महाजन जो पूर्व सांसद थी उनको दिया गया, जनसेवा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तरलोचन सिंह को दिया गया, ये हरियाणा से है, जनसेवा के क्षेत्र में। कल्वे सादिक मरणोपरांत दिया गया, अध्यात्म के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। रजनीकांत देवीदास श्रॉफ को दिया गया, व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पद्म विभूषण 2021 किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया जनसेवा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितनी गैसें हैं? तो आवर्त सारणी में 11 गैसें हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर गैसेस इन द पीरियोडिक टेबल? 11 हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ फंगी को माइकोलॉजी कहा जाता है। और शैवाल जो होती है एल्गी के अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल विजेता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोफिया केनिन, अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं ये। और महिला ग्रैंड स्लैम 2020 की अगर हम बात करें, महिला सिंगल विजेता फ्रेंच ओपन ईगा स्विटेक जीती हैं, US ओपन नाओमी ओसाका जीती हैं, और ऑस्ट्रेलियाई ओपन की बात करें तो सोफिया केनिन ने जीता है। और पुरुषों के ग्रैंड स्लैम की अगर हम बात करें तो 2020 का फ्रेंच ओपन जो है राफेल नडाल ने जीता है। 2020 का US ओपन जो है डोमिनिक थियम ने जीता है। 2020 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता है। दो 2021 ऑस्ट्रेलियाई ओपन
8 से 21 फरवरी 2021 के बीच चला था। मेंस पुरुष एकल में जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के हैं, और उपविजेता है डेनियल मेदवेदेव। और वुमेन सिंगल में किसने जीता है? नाओमी ओसाका, जो जापान की हैं। उपविजेता जेनिफर ब्रैडी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद में शामिल देश नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। क्वाड देशों में 4 देश आते हैं: अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीति मंच। शुरुआत 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अमेरिका के राष्ट्रपति डिक चेनी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सहयोग से की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सुल्तान ऑर्गेनाइज्ड तुर्कान ए चहलगानी की शुरुआत किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चहलगामी जो है इल्तुतमिश के 40 दास अधिकारियों का एक अभिजात समूह था। जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक, जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी की अगर हम बात करें, आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्व किस ब्लॉक के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक के हैं। हरे शैवाल जो होते हैं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफाइसी हरा वर्णक के नाम से जाना जाता है, रोडोफाइसी को लाल वर्णक के रूप में जाना जाता है, फियोफाइसी को भूरा वर्णक के रूप में जाना जाता है। और अगर हम डिटेल की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप में अम्बिकस नामक शैवाल का उपयोग खाने के रूप में होता है। कॉन्ड्रस नामक शैवाल से आयरिस अगर प्राप्त किया जाता है। क्लोरेला नामक शैवाल प्रोटीन युक्त को अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है। जापान के निवासी अल्वा नामक भूरे शैवाल का उपयोग सलाद के रूप में करते हैं। इस कारण अल्वा को समुद्री सलाद भी कहा जाता है। चीन के निवासी नोस्टॉक नामक शैवाल को भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। स्कॉटलैंड में रोडोमेरिया पाल्मेटा नामक शैवाल का प्रयोग तंबाकू की भांति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका शासनकाल 1952 से 1962 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुज़न, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। फाउंडेड पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर लाउजन स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना पेरिस फ्रांस से की गई थी। प्रेसिडेंट इसके अध्यक्ष कौन है? अभी नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल जो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो लुम्बिनी, नेपाल में 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। निधन 483 ईसा पूर्व में हो गया था, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अन्य नाम सिद्धार्थ गौतमा और बुद्धा शाक्य मुनि था। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी था। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे ये, संस्थापक और प्रवर्तक। महावीर जैन जो भगवान महावीर का जन्म स्थल जन्म वैशाली के राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। मोक्ष पावापुरी जिला नालंदा बिहार में हुआ। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अन्य नाम वीर, अतिवीर, वर्धमान, सन्मति थे। पिता राजा सिद्धार्थ थे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस में आयोजित किया गया था। 2021 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में आयोजित की गई थी। पहला सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 नागपुर में किया गया था। बोरेल वन्यजीव अभयारण्य
ये असम में है। बोरेल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम में। एंटरप्रेन्योर ऑफ मेलेडीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है। झुम्पा लाहिड़ी की 3-4 पुस्तक हम देख लेते हैं। इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज 1999 में लिखी थी। द नेमसेक भी झुम्पा लाहिड़ी की है। एंड अक्यूस्टॉम्ड अर्थ ये भी इनकी पुस्तक है। द लोलैंड भी झुम्पा लाहिड़ी की ही पुस्तक है। हु रोट चेहर चमन? हु रोट चेहर चमन? चंद्र